discuss three important differences. आज हम लोग बात करते हैं गाइस तीन important differences हैं आपको given. नंबर वन ex है log 7 log x base 7, right? ये log x की पोजीशन पे, राइट ना? एंड थर्ड वन इज log 2 base x. ठीक है सर? तो इस प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें, ये इजी है. सो फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करना d dx e ex, राइट? आपको मालूम है कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ex की अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं ex की रहता है d dx करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट क्या रहता है ex ही रहता है, राइट ना? ex की डिफरेंशिएशन क्या होता है ex की डिफरेंशिएशन क्या होता है ex ही होता है. ये नॉट्स है, इंपॉर्टेंट नॉट्स, राइट? अगर मैं इसकी पोजीशन पे x अगर मान लूं तो इसका क्या होगा ex ही होगा. x की जगह में कौन ये वाला पूरा है ex इनटू फिर कौन सा पार्ट, फिर ये वाला पार्ट. देखो इसमें टू पार्ट्स कंसिस्ट है. नंबर वन ये पार्ट्स इसका पहले करना, फिर सेकंड ये वाला पार्ट, राइट ना? तो इसका क्या ex है. फिर अब इसको अरेंज करके लिखो ex ex, राइट? यही क्या हो गया डिफरेंशिएशन. ex e के बाद है ex, ये क्या होगा एज अ डिफरेंशिएशन, राइट? ये एक पार्ट हो गया डिफरेंशिएशन फर्स्ट वन. अब फिर सेकंड अगर कर रहा हूं तो इसको ये होगा अरेंज. अब हम लोग देखते हैं सेकंड वन करने के लिए मैं और एक कॉन्सेप्ट बोलता. अगर गाइस आपने मेरी एक वीडियो है लॉ कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो को जाकर के देखो. उसमें मैंने लॉ कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताई कि लॉ का डिटेल्स नॉलेज है उसमें. आप जाकर के उसको देखो, आपको पूरी फुल्ली नॉलेज मिलेगा, राइट ना? तो इसमें देखो मैं दो कॉन्सेप्ट को बताता हूँ. एक लॉ x है और बेस e है. log x बेस e है. log x और बेस e है तो इसका डिफरेंस क्या होता है 1/x, राइट? एक फर्स्ट वन ये, और सेकेंड वन है log x और बेस e है 1/x log a और बेस a ग्रेटर देन 0. ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट. ये x है, इसके बेस के पोजीशन पे क्या है e है तो 1/x. अगर बेस के पोजीशन पे a है, a यहाँ क्या हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है. a 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 सो ऑन. a क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सो ऑन. ये कुछ भी हो सकता है. a क्या हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग 1 2 3 4 5. अगर a क्या होना चाहिए 0 से. सो अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे आते हैं. दूसरा नंबर इसकी सॉल्यूशन पे. तो सर मैं इसका जो डिफरेंशिएट करूंगा 7 है log x है और बेस 7 है, राइट ना? अब तो इसका आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या ये पूरे x की पोजीशन है, ये पूरा किसका x का पोजीशन है, ये पूरा एज x है. तो ये नीचे में क्या है बेस ए की जगह क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. तो 1/x लिखते हैं हम. 1/x x की जगह में ये कौन है, ये पूरा x की जगह में, ये पूरा किसकी जगह में x की जगह में, राइट ना? ये पूरा अगर x की जगह में है तो इसको हम लोग क्या करते हैं log x और बेस 7 log x बेस 7, राइट? ये x हो गया. फिर क्या है log a ना, a क्या है यहाँ 7 है तो 7 है और बेस e है, ठीक है? फिर अब किसका डिफरेंशिएट, ये वाला पार्ट. पहले इसका जब किए तो ये x की पोजीशन पे था इतना, फिर इसके बाद x का डिफरेंस, x के पोजीशन पे यही है ना, तो 1/x. इसका x कौन है, ये x है. x log a की जगह इसका क्या होना है 7 है और बेस e, राइट ना? अब तो इसको फिर अरेंज करके आप
log 7 बेस e, दैट मींस वो क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ x, ये x को पहले कर दिए, उसके बाद log x बेस 7, ये log 7 बेस e का क्या करते थे हम लोग होल स्क्वायर करते थे। ये आपका आंसर है x log x बेस 7 log 7 e होल स्क्वायर, राइट ना, ये आपका आंसर। पहले क्या किए, इसका पहले log का किए, log का करने के बाद फिर ये वाला पार्ट का किए, राइट, मतलब इधर लिख दिए, ये आपका क्या हो गया आंसर, राइट। सो फिर आप हम थर्ड वन देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉब्लम्स है log 2 और बेस 6। सर आपके पास जो दो मैंने जो लिखा था इधर, एक था क्या log x था बेस e था, और log x था और बेस a था। इस दोनों का आपको डिफरेंस मालूम था, इसका 1/x हो रहा था और इसका 1/x था, log a था और बेस e था। मगर इसमें थोड़ा सा उल्टा दे रखा है दोनों तरफ से। इसमें क्या बेस के पोजीशन x दे रखा है और इसके पोजीशन पे log के पोजीशन पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है। यहाँ x था, यहाँ ये बेस कुछ भी नहीं करिए, यहाँ x था तो यहाँ कुछ था, मगर यहाँ क्या उल्टा दे रखा। अब इसको क्या बोलते हैं, सर एक बेस चेंज हो गया। आपको अगर बेस को अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं 1/log x हो जाता और ये बेस। सर मैं इसी को इस तरह से लिख सकता हूँ log x बेस 2 माइनस 1, राइट ना। अब ये इस तरह से लिखते हैं, राइट। अब फिर हम लोग आते हैं इसका डिफरेंस -1 पावर देता है, पावर को पहले लिखते हैं, फिर log x बेस 2 -1 और फिर -1, तो क्या लिखते हैं इसको -2 -2। फिर आप डिफरेंशिएट किसका करेंगे, log का, तो 1/x log a, एक है और बेस है, राइट ना। अब तो इसको फिर अरेंज करके लिखना, माइनस हो गया, माइनस के बाद log x बेस 2 का क्या हो गया, इसमें होल स्क्वायर हो गया, ये था ऊपर तो इसको नीचे ले गए और स्क्वायर हो गया, और इसके लिए क्या x को पहले कर देते हैं log 2 बेस e, राइट ना, यही आपका आंसर है। x को पहले कर दिए, log x बेस 2 होल स्क्वायर हो गया, log 2 बेस e, राइट, ये आपका क्या हो गया आंसर। सो ये तीनों प्रॉब्लम्स जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी सर, ये कंप्लीट हुई। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। सर नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सर साइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम साइन x प्लस x स्क्वायर बाई और 2x। ये आपके पास है गिवन प्रॉब्लम्स, आपको कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएट करो। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको फिर डिवाइड कीजिए। सर ये जो प्रॉब्लम्स है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर के बाद इसको मैं साइन x है, x स्क्वायर है, राइट। अब इसी को कोड को ऊपर लेके जाएंगे 2x, ये इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट। अब हम लोग इसकी सॉल्यूशंस पे आते हैं सर। इसकी सॉल्यूशंस पे अगर आते हैं, क्या है साइन x स्क्वायर और ये सॉरी
अब देखिए सर इसकी जो सॉल्यूशंस होगा ये दो पार्ट्स होंगे, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। इट इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स, दोनों क्या मल्टीपल्स की फॉर्म। सर मल्टीपल की फॉर्म्स में अगर जब भी कोई प्रॉब्लम्स है, अगर मैं इसका अगर फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करता हूँ, if we do the differentiate of the first part and the remaining part will be rest, remaining part will be rest. If you do a second part then the remaining part will be rest. अगर इसको करता हूँ तो ये रेस्ट में रहता है, अगर इसको करता हूँ, अगर इसको करूँगा तो ये रेस्ट में रहेगा, अगर इसको करूँगा तो ये रेस्ट। तो सो मैं फर्स्ट इस पार्ट डिफरेंशिएट, इसका साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x और ये 2x राइट ना, और tan 2x क्या रिमेनिंग है राइट। फिर अब देखो इस पार्ट का अगर करना है आपको तो ये दोनों रिमेनिंग sin x स्क्वायर हो गया रिमेनिंग, और ब्रैकेट का क्या होता है sec स्क्वायर x मींस 2x, उसके बाद इनटू में फिर x का डिफरेंशिएट क्या हो गया 1 हो गया, उसके साथ कौन 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई है राइट ना। देखो इसमें भी x का हो रहा है, x का हो रहा है तो x का 1 रहता है, cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos x ही हो जाता है राइट ना, और कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए अब फिर इसको अरेंज कर लीजिए, ये देखो इस वाले पार्ट को इधर कर दीजिए, 2 है sec स्क्वायर 2x, 2 है sec स्क्वायर 2x, उसके बाद क्या है sin स्क्वायर, ये सॉरी sin x प्लस x स्क्वायर है राइट, ये इधर लिख दिया, फिर प्लस देकर लिख दिया, tan 2x है इनटू cos x प्लस 2x राइट। ये सर आपका ये आंसर है, 2 sec स्क्वायर 2x sin x प्लस x स्क्वायर प्लस tan 2x cos x प्लस 2x राइट। इट इज अ गिवन योर आंसर्स राइट ना। ये प्रॉब्लम भी सर कंप्लीट हो गया। सो अब हम लोग देखते हैं सर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो प्रॉब्लम्स है सर, एक नेक्स्ट देखता हूँ सर। सो अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। सो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है सर, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ये है कि आपको गिवन है कि y इक्वल्स है x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर a स्क्वायर है। क्या प्रॉब्लम्स है सर, वो मैं प्रॉब्लम्स को लिख देता हूँ। रूट ओवर x स्क्वायर a स्क्वायर है n है, तो आपको सर प्रूफ करने के लिए कह रहा है dy by dx दैट इक्वल्स ny by रूट ओवर x स्क्वायर और a स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है सर। एक प्रॉब्लम तो ये नंबर 1, नंबर 2 में है सर log है log 10 5/4 प्लस x by 2 है, इसको प्रूफ करना। और दूसरा या तीसरा नंबर पे है सर रूट ओवर है log sin x स्क्वायर by 3 minus 1। या तो सर यू हैव गिवन 3 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन y equals to x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हल पे पावर n है, हल n है ओके। तो आपको ये प्रूफ करना है। देन यू हैव गिवन द नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 log 10 5/4 प्लस x by 2। और सर ये प्रॉब्लम तो एज इट इज मैं प्रीवियस में बनाया, तो आप इसको मेमोराइज मतलब आप इसको समझना है। सो हम देखते हैं पहला प्रॉब्लम्स को सर, फर्स्ट प्रॉब्लम्स ओके ठीक है सर। इसका सॉल्यूशन जो लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट करना पहले पावर है, पावर को हम लोग क्या लिखते हैं पहले लिखते हैं। तो सर इसको जब डिफरेंशिएट करना है तो dy by dx लिखते, किसका y का करना dy by dx। फर्स्ट में पहले n को लिखते हैं
पावर हो गई x है रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया एंड माइनस 1, राइट ना सर। ये पहले पावर का कर दिया मैंने काम, पावर का काम खत्म हो गया। अब फिर क्या अंदर क्या ये वाला पार्ट का, तो सर ये वाला पार्ट का तो इसका तो x हो गया, x का कितना 1 हो गया, राइट। अब देखो इसको अगर मैं ये पावर में है तो इसको क्या 1/2 के फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको मैं सर ये वाले इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, x स्क्वायर ए स्क्वायर है तो इसको 1/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएट अगर मुझे करना है तो ये वाला पार्ट का अगर डिफरेंशिएट करना है मुझे तो पहले 1/2 को पहले लिखेंगे, आगे 1/2 को आगे लिखेंगे, x स्क्वायर होगा a स्क्वायर होगा, फिर -1 करेंगे 1/2 -1, राइट ना। तो अब देखिए सर इसी को मैं अगर अरेंज करके लिखूं तो x स्क्वायर a स्क्वायर होगा by 2 -1/2, राइट ना। ये चीज को यहाँ लिख सकता हूँ सर, यही चीज को सर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो इस पे है तो इसको क्या पहले पावर को 1/2 को पहले आगे लिखेंगे, फिर ये क्या था x स्क्वायर a स्क्वायर था, फिर 1/2 -1 करेंगे, ये कितना हो जाता है -1/2 हो जाता है, यही चीज को यहाँ लिखा हूँ -1/2, राइट ना। अब देखिए सर ये तो हुई 1/2, ये पार्ट का भी खत्म हो गया और इसका भी ये पावर का खत्म। अब ये अंदर में जो बचा है अब इसका करेंगे अंदर वाले, तो ये कांस्टेंट टर्म तो इसका 0 और ये वाला टर्म से इसका क्या हो गया सर 2x, राइट ना, राइट सर। अब देखो सर एक चीज आप एक चीज यहाँ देखना कि ये जो है ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये 2 और ये कैंसिल हो, राइट। ओके सर, सो और एक बार मैं आपको बता दूं सर पहले इसका किया पावर का ये वाला, फिर इसका करें dx का इतना है, इसका जो करें इसको और स्क्वायर करके अगर हम लोग लिखेंगे रूट ओवर को 1/2 लिखते हैं तो ये स्क्वायर रूट का ये है, फिर अंदर वाला पार्ट का इसका 2x, ये इसके साथ है, ये वाला पार्ट का इधर लिखा मल्टीप्लाई के साथ, ये इधर लिखेंगे, राइट ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो फिर अब हम लोग लिखते हैं x है प्लस रूट ओवर x स्क्वायर है a स्क्वायर है, ठीक है, एंड -1, राइट ना। अब फिर हम लोग क्या लिखते थे, ये 1 था 1 लिखिए। अब देखो सर ये माइनस पे था, ये x था ऊपर में तो x को लिखते हैं और ये माइनस पे था तो नीचे लिख दिया स्क्वायर रूट मान x स्क्वायर a स्क्वायर, राइट ना, ये आया x स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब सर मैं एक करता हूँ, ये करता हूँ कि इसको n लिख और n लिखने के बाद सर मैं अगर इसको इस तरह से तो लिख सकता हूँ x है प्लस रूट ओवर है x स्क्वायर है a स्क्वायर है, ठीक है, और इसको मैं x प्लस x स्क्वायर है a स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, वो कैसे पावर किया n। देखो सर आपको मालूम था कि दोनों का अगर बेस अगर सेम रहे, इसका भी और इसका भी बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है सबट्रैक्ट करता है, घटता है। तो इसके पावर 1 ये ऊपर जाएगा तो ये बेस अगर सेम रहने पर इसको लिखेंगे तो -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो फिर वो वही ये वाला फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करते हैं सर ये फॉर्म को चेंज करके, इसीलिए क्योंकि यहाँ देखो सर आपको क्या एंड y बोल रहा है कि ये y की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज मेरा हो जाता, और फिर अब फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें वो इसका ये ले लेते, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देते।
ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस एक्स वाई में क्या हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है ना। ये फ्रैक्शन एडिशन कर दी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो सर ये वाला और ये वाला दोनों देखो सेम कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट जब हो गया सर तो अब मैं लोग ये ही लिख देता हूँ। देखो ये किसका y का वैल्यूज है एन वाई हो गया एन वाई। अब आपके पास ये वाला पार्ट बचा ना सर, इसको राइट डाउन करो। क्या लिखना एक्स स्क्वायर लिखना और ये ए स्क्वायर लिखना। यही तो आपको प्रूफ करना था सर, दैट इज योर प्रूफ। यही आपको क्या एन वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स, ये आपको क्या करना था प्रूफ। ये पहले का प्रूफ हो गया सर। अब हम लोग देखते हैं पहले क्या किया, पहले पावर का किया पावर, फिर ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट का, ये इस पार्ट के अंदर का ये वाला किया। फर्स्ट ये वाले का किया, फिर ये वाला जब करूंगा तो इसका पावर का पहले किया, देन फिर ये वाला अंदर का, ये राइट। और फिर इसी को मैंने अरेंज कर दिया राइट। सो अब हम लोग देखते हैं क्या दूसरा परफॉर्मेंस। दूसरा नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग देखिए तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सब कुछ चेंजेस करना पड़ता है, तो आप इसको देख लें क्योंकि ये बहुत बार ये बोर्ड से एग्जामिनेशन के सवाल पूछते हैं। तो सर इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो 1 बाई, इसको पहले एक बार पॉज डी बाई डी एक्स, एक्स के लिए ये लिखना लो 10 4 प्लस एक्स बाई 2 है, ये लिखना पड़ता सर। ये अगर लिख दिया, अब फिर देखो सर अब इसका डिफरेंशिएट करो। इसका क्या 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स, एक्स की पोजीशन पे ये है 10 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, फिर इनटू ये तो लॉग का हो गया, फिर 10 का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स एक्स 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 सेक एक्स का ये इसका हो गया। फिर अब क्या इसका थीटा का डिफरेंस है, फिर देखो पाई बाई 4 जो है ये कांस्टेंट है, ये तो 0 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है 1 बाई 2, ये x का डिफरेंशिएशन क्या 1 ही होता है। अब देखो सर इसी को आप अरेंज करके लिख दो। अब मैं इसी को अगर अरेंज करके अगर लिखना है तो सर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ये मल्टीप्लाई लिखना था क्या होगा ये 1 बाई 2 है। अब देखो इसको अरेंज करके लिखना है सेक स्क्वायर 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 10 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ये हो गया सर। ये आपको जो था ये एज इट इज राइट ना। ओके अब हम लोग देखते हैं क्या कि अब तो यहाँ तक हो गया। अब देखो सर मैं फिर से अब यहाँ करता हूँ, इसी को अगर करना है देखो 10 को अगर साइन और कोस में अगर बदलें 10 को सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है राइट ना। और फिर है 10 को हम लोग साइन 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू क्या हो गया कोस 5 बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 राइट ना। देखो सर ये कोस और ये कैंसिल,
कॉस को हम लोग अगर लिखेंगे तो 1 बाई क्या लिखते हैं, 1 बाई सेक। सर ये आपको मालूम, देखो साइन अगर x रहे तो 1 बाई कोसेक x लिखते हैं, ठीक है। अगर कोस रहे तो 1 बाई सेक लिखते हैं। तो 1 बाई सेक लिखेंगे तो सेक और ये सेक कैंसिल होता है, तो इसलिए कोस और सेक को काट दिया, राइट ना। अब जब काट दिया तो इसको फिर अगर अरेंज करके आपको लिखना है सर, तो ऐसा करता हूँ, अरेंज करके जब लिखता हूँ मैं इसको आगे ऊपर ले लेता हूँ स्टेप्स को। तो सर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ऊपर में क्या बचेगा सेक, सेक एक्स ही बचेगा, सेक एक्स को नीचे लेकर गया cos x होगा 1 बाई 2 साइन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 cos था, तो ये क्या होगा cos पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, राइट। इसको क्या करते हैं सर, आप नीचे करते हैं। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको पाई बाई 4, राइट। अब देखो सर आपके पास वही प्रॉब्लम था ना। अब एक फॉर्मूला आता है सर, ये अगर आपके पास है साइन 2x, साइन 2x को हम लोग लिखते हैं क्या, 2 sin x cos x। sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x, राइट। ये क्या फॉर्मूला है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी क्लास हुई उसमें हम लोग ये फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। सो तो इसको मुझे लिखना है, तो 1 बाई साइन 2 x की जगह हम पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, राइट। अब देखो इसी को मैं लिख सकता हूँ, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में कब हुआ साइन, ये कितना हो गया पाई बाई 2 प्लस x, 2 मल्टीप्लाई के साथ होगा 2 बाई 4 मतलब पाई बाई 2, राइट, और इनटू प्लस फिर x, राइट। अब देखो से एक कॉन्सेप्ट आता है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखते हैं साइन थीटा, राइट ना। ये कॉन्सेप्ट है सर, साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं 1 बाई थीटा के लिए कौन है x, तो इसी को अगर ऊपर लेके जाएंगे सर तो sec x लिख सकता हूँ, राइट ना। ये आपका क्या होगा आंसर, राइट। सो इज अ कंप्लीट सिस्टम। सर आप इसी तरह से अगर इसको करना है तो फिर इसको पूरे हॉल पे 1 बाई 2 कर देते हो, ओवररूट करके 1 बाई 2 लिखते हैं। x स्क्वायर रहे तो x ओवररूट रहे तो इसको 1 बाई 2 लिखते, राइट ना। फिर इसी तरह से इसका भी आप कर लेंगे सर। क्या होता है कि आपको आसानी से ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन था क्योंकि इसमें दो तरह के दो चेंजेस हुआ, एक तो यहाँ फार्मूला पे और ये दो कॉन्सेप्ट लगा, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको जरूर सही से देखें, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट ना भूलो। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।